स्वागत है आप सभी का मैथ बाय एसडीएम में। मैं हूं आपका एसडीएम सर जो आपको पढ़ाते हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स। आप किसी भी कक्षा के हो सकते हैं, आपको बेसिक गणित आनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको इसमें भाग सिखाया था, जिसको आप डिवीज़न रूल कहते हैं। भाग में मैंने आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक भाग सिखाने को कहा था, जिसके हम लगभग 2 से 3 टॉपिक्स तो इसमें सीखे थे। और ये कुछ आपको मैंने होमवर्क भी दिया था बनाने के लिए। ठीक है, आप देख रहे हैं इस टाइप के भाग आपने बेसिक से जड़ से सीखा था इसमें एक एक करके। अब इसमें बहुत सारे चीज़ बाकी थे भाग के, जैसे कि छोटी संख्याओं को बड़ी संख्या से भाग देना। ध्यान देना, जब भी मैं बच्चों को इस टाइप का कोई क्वेश्चन देता हूँ, देखो ध्यान से, तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, तुरंत भाग करना है बोल दिया, ऐसे करेंगे और भाग करना शुरू। ये लिखने का जो पहला तरीका ही है वही गलत है। कैसे गलत है? मैंने आपको रूल सिखाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, ये इसी का पार्ट 2 है, तो उस वीडियो को देख लेना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने समझाया था ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हम हर कहते हैं। जब आप भाग करने के लिए ऐसा ब्रैकेट उल्टा बनाते हैं तो ऊपर में जो होता है उसको अंदर में लिखा जाता है, जो नीचे में होता है उसको बाहर में लिखा जाता है। तो अंश हमेशा अंदर होती है और हर हमेशा बाहर होती है। उस रूल के अनुसार जो ऊपर में 5 है वो अंदर होना चाहिए, जो नीचे में 125 है वो बाहर होना चाहिए। और अगर आप जल्दीबाजी में नीचे की संख्या को अंदर, ऊपर की संख्या को बाहर लिख के बनाते हैं तो लिखा ही गलत है, तो फिर आंसर क्या सही आएगा। इसलिए याद रखो, पहले आप लिखने का तरीका सीखो। तो इसका सही फॉर्म क्या है, जब भी आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाए 5/1 5/125, तो उसको ऊपर वाले को हमेशा अंदर में लिखना है। कहाँ लिखना है? अंदर में। ठीक है, तो ये आपको जमाना आना चाहिए। तो देखो, ये हम 5 को अंदर में लिख लिए, ये 125 को बाहर में लिख लिए। ठीक, तो पहला तरीका आपने जमा लिया। अब आप बनाना स्टार्ट करो। तो देखो, बनाते समय बस इतना ध्यान रखो देखो, पहले मैं अपने फ़ोन को साइलेंट कर लेता हूँ ताकि फ़ोन वगैरह ना हो, डिस्टर्ब ना हो। ठीक हो गया। अब मैं देखूंगा कि 125 काफ़ी बड़ा है 5 से, और 125 के पहाड़े में 5 तो आता ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, 0 बार पहाड़ा पढ़ के उतारूँगा, क्योंकि 125 से कम 125 ही होगा। और 125 दूनी कितना होगा? 125 दूनी होगा आपका 250। ठीक है, 100 मिला 200, 25 मिला 50 और 250। तो आपको याद रखना है 125 के पढ़ने में 5 कभी नहीं आएगा, तो आप 0 बार पढ़ें। 125 सुनम, नीचे में लिखो 0, घटा दो, 5 में 0 घटेगा तो 5 का 5 आएगा। अब इसको बड़ा करना है ताकि 125 को पूरा काट सके, तो इसलिए वो यहाँ पर दशमलव लगता है। दशमलव जैसे यहाँ पर लगा तो आप एक बार में नीचे में 1 0 लिख सकते हैं, जिसके कारण अब ये हो चुका है 50। अब ये 5 से बड़ा हो चुका है 50, लेकिन इससे बड़ा नहीं हुआ है, ये 125 है और ये केवल 50 है। तो फिर से 125 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 50 से ज़्यादा ना हो, तो फिर आपको लिखना होगा फिर से 125 सुनम 0 और इस 50 को उतारना होगा। अब मैंने बोला था जैसे आपका एक स्टेप कटे आप नीचे में 1 0 लिखना, वैसे दूसरी बार कटे तो फिर से आप नीचे में 1 0 और लिख सकते हैं। ठीक है, तो हर बार कटने के बाद आप 1 0 बढ़ा सकते हैं, केवल एक बार में 1 0। अब ये आप देख रहे हैं, अब ये हो चुका है 500, जो कि 125 से बड़ा हो चुका है। तो इसने दशमलव इसीलिए लगाया था ताकि ये जो अकेली संख्या 5 थी वो बड़ा हो जाए और ये इसको पूरा काट सके। अब आपको 125 का पहाड़ा पढ़ के देखना होगा कितनी बार में 500 आता है या 500 आता है कि नहीं। ठीक, अब आपको 125 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लेना है। ठीक है, तो देखो 100 दिया 300 और 25 दिया होता है 75, ये हुआ 375। ठीक है, अब 125 चौक जानना है, तो देखो 100 चौक 400 होता है, 25 चौक भी 100 होता है, तो ये हो गया 500। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप 4 बार पढ़ा पढ़ते हैं तो 125 चौक होता है 500, और 500 से 500 पूरा कट गया। तो ये आपका आंसर है। आप लिखेंगे कि जब भी 5 को 125 काटेगा तो 0.04 आपको प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ऐसे बनाना है आपको क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। अब ये तो हुआ एक क्वेश्चन, अभी ऐसे हम ढेरों क्वेश्चन बनाने वाले हैं। देखो, मैंने अगर आपको दिया है
ये क्वेश्चन नीचे में मैंने मान लो ये 1 लाख दे दिया, ठीक है। तो याद रखना है ऊपर वाले को हमेशा अंदर में लिखना है। तो ऊपर वाला क्या है 314, तो 314 को हमने कहाँ लिख दिया, अंदर में लिख लिया। नीचे वाले को हमेशा बाहर में लिखना होता है, तो ये हमेशा ऐसे बाहर में ही लिखा जाएगा। अब 1 लाख से देख रहे हैं बहुत छोटा है 314। अब अगर इतनी छोटी संख्या हो तो आपको पता है इसका पहाड़ा 0 बार पढ़ के इसको उतारना है ऐसे। तो 1 लाख शून्य शून्य करके इस 314 को आप उतार दो। क्लियर है इतना। अब इसको बड़ा करना है, किसको, 314 को। तो जैसे वहाँ बड़ा करने के लिए यहाँ दशमलव लगाए थे, सेम काम यहाँ भी आप एक दशमलव लगाओ, तो एक बार में आप यहाँ एक 0 लगा सकते हो। अब आपको चेक करना होता है कि ये 0 लगाने के बाद इससे बड़ा हुआ कि नहीं भाजक से। तो ये अभी बड़ा नहीं हुआ है, ये मात्र 3000 है और ये 1 लाख है। तो फिर से 1 लाख शून्य शून्य लिख करके इनको उतार दो और एक बार में आप एक 0 बढ़ा लो। अब चेक करो अब बड़ा हुआ कि नहीं। अब ये है 31,400 और ये है 1 लाख, अभी भी छोटा है। फिर 0 का पहाड़ा पढ़ो, 1 लाख शून्य शून्य, फिर इसको उतारो 3 1 4 2 0। अब एक बार में एक 0 बढ़ाना है मैं बोला हूँ, तो अब आप एक 0 लगाएंगे तो अब आप गिनेंगे कितना हो गया। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3 लाख हो गया, जो कि 1 लाख से बहुत ज़्यादा है। तो आप 1 लाख का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे 3,14,000 से ज़्यादा ना हो। तो 1 लाख या 3 लाख, 1 लाख चौक 4 लाख हो जाएगा, जो कि ज़्यादा है। तो 3 बार आपको पहाड़ा पढ़ना है बच्चों। तो आप यहाँ लिखेंगे 3 और 1 लाख या 3 लाख आप ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद ये 0 ये 0 ये 0 और 4 में 0 घटाएंगे तो 4 का 4, 1 में 0 घटेगा 1 का 1 और 3 से 3 कट गया। अब आपके पास बचा 14,000। तो मैंने आपको समझाया था जैसे आप एक बार काटते हैं तो एक 0 बढ़ाते हैं, जैसे आप एक बार काटते हैं एक 0 बढ़ाते हैं, तो वैसे यहाँ पर भी कटा है तो एक 0 आप ऐसे बढ़ा लेंगे। अब आप गिन के देखेंगे तो ये 1,40,000 है। कितना है 1,40,000। 1 लाख का पहाड़ा आप एक बार पढ़ सकते हैं, तो एक बार में आएगा 1 लाख, ठीक है। तो मैं यहाँ 1,40,000 को लिखता हूँ और मैं यहाँ लिखूँगा 1 लाख। 1 लाख के कम 1 लाख। अब 1 लाख से 1 लाख कट गया, समझो 40,000 बचा, तो 40,000 को आप ऐसे उतार लेंगे। और अभी इसको बड़ा करना है तो आप एक बार में एक 0 लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कटा एक 0 इसमें बढ़ता है। अब ये 4 लाख हो गया। अब आपको यहाँ 4 का पहाड़ा पढ़ लेना है, कितने का, 4 का, और यहाँ पर पूरा 4 लाख आ जाएगा। 1 लाख चौक 4 लाख और पूरा का पूरा ये कट गया। आपका आंसर आप कहेंगे कितना आया, तो आप इस क्वेश्चन के जस्ट नीचे आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। आंसर है आपका 0.00314। ठीक है, समझ आ गया। तो ये आपका बेसिक तरीका है बनाने का। मैं आपको बाद में इन सब का ट्रिक भी सिखाऊंगा, लेकिन आपको बेसिक आना चाहिए प्यारे बच्चों, बेसिक। ठीक है, चलो ऐसे ही हम देखते हैं। मान लेते हैं हमने 8 4 6 कुछ ऐसे लिखा है, जिनको मान लेते हैं हमें 20,000 से काटना है। कितने से, 20,000 से। हम फिर से क्या करेंगे, ऊपर की संख्याओं को अंदर में लिखेंगे, नीचे की संख्याओं को हम बाहर में इस तरह से लिखेंगे। अब 20,000 शून्य शून्य, अब ये 846 को उतार देंगे, दशमलव लगाएंगे और एक बार में 0 लगेगा। अब चेक करते हैं बड़ा हुआ कि नहीं, तो ये नहीं हुआ, ये केवल 8,000 है और ये है आपका 20,000। तो हम फिर से 0 का पहाड़ा पढ़ के इसको उतार देंगे, 8 4 6 0, और एक बार में एक 0 लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कटा तो इसके बगल में एक 0 आप और जोड़ सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये जुड़ गया। ठीक है, अब ये नहीं था, याद रखना, बस इतना ही है। अब ये हो गया 84,000, जो कि 20,000 से ज़्यादा है, डेफिनेटली ज़्यादा है। तो आप 20,000 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 20 चौक 80,000 होगा। तो 4 बार पढ़ेंगे तो 4 यहाँ लिख देना। क्या लिख देना है वहाँ पर, 4, इस तरह से 4। 20 चौक 80 होगा, तो ये मैंने 80 लिख दिया। और अब मैं काटूंगा तो 8 से 8 कट गया, 4 और 6 और 2 0 को लिख लेना है। अब एक 0 आप एक बार में बढ़ा लेंगे बोलूँगा तो ये 46,000 हो गया। अब 20 दूनी बच्चों 40,000 होता है, तो ये 40,000 आपको इस तरह से लिख लेना है। 4 से 4 कट गया, आपके पास 6,000 आया। 6,000 में आप एक 0 बढ़ा लेंगे, हर बार एक 0, तो ये 60,000 हो गया। अब 20 या 60,000 होता है, तो यहाँ पर 60,000 पूरा लिख करके आप इसको पूरा काट देंगे। तो आपका आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन का 0.0423। क्लियर है।
बस ऐसे आपको आंसर लाते जाना है और भाग को बनाते जाना है। ठीक, चलो अब मैं आपको सिखाता हूँ एक ऐसा भाग जिसमें क्वेश्चन भिन्न के रूप में होते हैं, जैसे 125 और 40 भागित, ये भागित का चिन्ह है, ठीक है, 8/50। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना। भाग का मतलब होता है कि 125/40 के नीचे में है ये 50/8। ठीक है, तो इनके जस्ट नीचे में ये हैं, तो पहले इनको लिख लेना है इस तरह से जैसे लिखा है, और इनके नीचे ये बट्टे का चिन्ह लगा करके इस पूरी संख्या को ऐसे उतार लेना है। जब आप इतना कर लेते हैं तो आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाता है ऊपर के 125/40 को वैसे ही लिखना और इनको ऊपर ले आना। ठीक है, तो जो सबसे नीचे में होता है वो ऊपर आता है और जो ठीक उसके ऊपर होता है वो उसके नीचे आ जाता है। इसको हम बोलते हैं पलटना, जिसको आप इस तरह समझ सकते हैं P/Q और नीचे में उसके R/S हो। तो आपको P/Q को वैसे ही लिख लेना है जैसे वो था, गुणित करके आपको क्या ध्यान देना है, S जो चौथे नंबर पे है उसको यहाँ पर टॉप में लिख लेंगे और उसके जस्ट ऊपर में जो R है उसको नीचे लिख लेंगे। तो उसी तरह से हमने इसको जमाया, 8 जो सबसे नीचे था उसको ऊपर लिखा, उस 50 को उसके नीचे लिख दिया। अब यहाँ से आप गुणा करेंगे 125 का 8 के साथ और 40 का गुणा होगा 50 के साथ। याद रहे यहाँ पर तिरिया गुणा नहीं होता। जब गुणा का चिन्ह आपको यहाँ पर ऐसे स्पष्ट दिखे जैसे कि ये गुणा का चिन्ह है, तो उस समय गुणा होता है ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ। इसलिए मैंने ऐसा आपको सिंबल बना करके समझाया, तो उसको याद रखना। लेकिन ऊपर नीचे कटता भी अगर कट रहे तो आप काट सकते हैं, जैसे कि 8 एकम 8, 8×5 40 कटता है, मैंने काट लिया। उसी 5 से ऊपर को काट सकता हूँ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5×5 25। ठीक है, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। फाइनली सब कट गया, नीचे में 2 बचा, ऊपर में 1 बचा, तो आप कहेंगे 1/2 ये आपका आंसर है। तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमने आपको कुछ ये दिया था, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक, तो आप इसका उत्तर डायरेक्ट बताएंगे 1/2 है। क्या है बच्चों, 1/2। चलो ऐसे और क्वेश्चन सीखो, यहाँ ऊपर मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन देते हैं आपको ताकि आपकी बेसिक स्ट्रांग हो। ठीक है, ये ठीक, इनको बनाने का दूसरा सिंपल तरीका देखो। ये भाग के चिन्ह को आप बदल दो गुणा में इस तरह से डायरेक्ट, और इनको पलट दो, 6 को ऊपर ले आओ और 12 को नीचे। ठीक, इतना कर लोगे। अब काट लो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ऊपर में 3 का 3 रहेगा, ये तो कट चुका है, ये वाला 3 को आप यहाँ लिखेंगे और नीचे के जो 4 और 2 हैं वो आपस में गुणा हो जाएंगे, 4 दूनी 8, ये आपका उत्तर। ठीक, देखो ऐसे और तरीका सिखाता हूँ। 5/2 है भागित 4/10 है। ठीक है, मैंने बोला इसको वैसे ही लिखो और भाग के चिन्ह को गुणा में बदलो। भाग के चिन्ह को किस में बदलो, गुणा में, ऐसे। और जैसे गुणा में बदलोगे तो ये पलट जाती है, 4 आ जाएगा ऊपर, 10 आ जाएगा नीचे। और अब आप काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे करके 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 5 से 5 कट गया। तो जब सब कट गए तो 1 बचता है, वही आपका आंसर है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका जितना भी डाउट हो वो सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, ये ठीक, देखो 21/15 को ऐसे ही लिख लेना है, गुणा का चिन्ह लगा के 5 को ऊपर और 7 को नीचे लिख लेना है ऐसे। ठीक है, अब 7 एकम 7, 7 तिया 21 कट गया, 5 एकम 5, 5 तिया 15 कट गया और 3 से 3 भी कट गया, यहाँ भी उत्तर आया 1। ठीक, समझ आ रहा है, तो ये आपका आंसर। अब मैं आपको देने वाला हूँ कुछ होमवर्क, इसको बनाना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपसे बना कि नहीं। और आप लोग कमेंट नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हो, बहुत कम लाइक है वीडियोस पे। तो जितने भी बच्चे देखे और सीखे वो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो और फिर होमवर्क को नोट करो, जो जो मैं दे रहा हूँ उसको बनाना। कमेंट करना ज़रूरी है ताकि बाकी जो भी बच्चे आएँ इस वीडियो को देखने वाले, उनको पता रहे कि आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और तभी आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, ताकि उनको भी लगे कि मेरा समझाना सच में समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप फटाफट से लाइक कर देंगे और इस उम्मीद के साथ मैं आपको होमवर्क देते जा रहा हूँ, आपको बनाते जाना है। ठीक है, ये 5/10 भागित मैंने 15/20 दिया,
2 ठो मैंने गुणा के फॉर्म में दिया है, उसको वैसे ही बनाना, ठीक है। हाँ, उसको याद रखना, ठीक। छठा मैं आपको उस भाग के जैसे क्वेश्चन दे रहा हूँ जो मैंने आपको सिखाया था, ऐसे बड़े वाले, ठीक है। चलो, इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, मतलब आपकी जो गणित में भाग आपको जो सीखना था वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इनको बनाना ज़रूर और मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। लो, इतने सारे मैंने क्वेश्चन आपको दे दिए, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो प्यारे बच्चों। टारगेट है 1000 का, 1000 लाइक मिल जाएंगे ना मुझे। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी और भी वीडियो बनाते रहता हूँ और आपके गणित को स्ट्रॉन्ग करते रहता हूँ, ठीक है। बाय बाय।